Jai Hind everyone, this is Sanish Kumar Gupta and today we are going to study about the antonyms, which is the very favorite part of NDA, Air Force, Navy and all of the competitive examinations. Also it comes in SSC. First of all, we will study some words, we will remember it. On the basis of these words, we will try to attempt all those questions which had appeared in the NDA previous years. Just you see it has come in NDA 2012 first paper, 2013 second paper. So ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए. इसका नोट्स बना के अपने कॉपी पे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी पर लिख लीजिए और उसके बाद समझने के बाद ये अपने अपने कॉपी पे अटेम्प्ट कीजिए और मैच कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है. एंड रेट योरसेल्फ. पहला वर्ड क्या है? पहला बोल रहा है कि कंसीड. कंसीड माने क्या होता है? ओके, कंसीड माने होता क्या है? कंसीड माने होता है कि स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, है ना. स्वीकार करना माने क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट करना. एक्सेप्ट करना माने क्या हो जाएगा कि स्वीकार करना. अच्छा, इसका एक और सिनोनियम होता है और वो क्या है? वो है एडमिट. एडमिट माने क्या होता है? ADMIT. एडमिट माने क्या होता है? कि एडमिट माने होता है कि स्वीकार करना. इट मींस एक्नॉलेज माने भी क्या होता है? स्वीकार करना ही होता है. एक्नॉलेज माने क्या होता है? स्वीकार करना ही होता है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ठीक है सर, कंसीड माने स्वीकार करना है. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्नॉलेज हो जाएगा और एक वर्ड हो जाएगा एडमिट माने होता है स्वीकार करना. ठीक है. एंटोनियम क्या होगा? अच्छा आप बताइए, स्वीकार करना का एंटोनियम क्या हो सकता है? विलोम क्या होगा? अस्वीकार करना, मना कर देना तो अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरबिडन. क्या कहा जाता है? फॉरबिडन माने मना करना. डिनाई माने क्या होता है? मना करना. डिसअलाउ माने क्या? कि अलाउ नहीं करना. सिंपल सा बात है. सो दिस इज द वर्ड whose antonym and synonym I have taught you just now. Write it on your copy and remember it very carefully. Okay? इसको याद करना है अच्छे से. हम देखेंगे कि एक ही वर्ड 4 साल 5 साल के बाद फिर से रिपीट करने लगता है, तो क्यों ना वो जो अच्छे वर्ड्स हैं उनको एक बार में याद कर लिया जाए. अगला वर्ड क्या है? देखिए क्या बोल रहा है कि कैंडिड. अच्छा, कैंडिड माने क्या होता है? कैंडिड माने होता है कि अस्पष्ट रूप से, माने कि जो अनहिडन हो. जो क्या हो? अनहिडन हो. जो अस्पष्ट रूप से ना हो, जो छुपा हुआ ना हो, जिसे ना छिपाया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? कैंडिड. माने कि अस्पष्ट रूप से या ईमानदारी से बोल सकते हैं. अच्छा, अब इसका अगर हम सिनोनियम बात करें तो क्या हो जाएगा? सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑनेस्ट या फ्रैंक. अच्छा, फ्रैंक माने क्या होता है भाई? तो फ्रैंक माने भी होता है कि स्पष्ट रूप से. फ्रैंकली माने क्या होता है? अस्पष्ट रूप. So are you getting my point? If you are getting, then it is very good for you, for me, for everyone. Okay? And remember it. I am saying it again and again. इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एंटोनियम डिसऑनेस्ट. अच्छा, एक प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स माने क्या? कि जो वर्ड के पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं? डिस अगर लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो होता है पर्यायवाची नहीं होता है. अपर्यायवाची माने कि क्या होता है? विलोम शब्द होता है. ठीक है. ये देखिए गार्डेड. अच्छा, गार्डेड माने क्या होता है? गार्डेड माने वो होता है कि जिसको गार्ड किया जाए, ढक दिया जाना माने क्या? कि छिपाना, कंसील करना. कंसील, CONCEALED. कंसील माने छिपाया, कंसील माने कि छिपाना. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कैंडिड माने स्पष्ट रूप से. इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक. एंटोनियम क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट एंड गार्डेड. So are you getting it? Next, moving ahead, क्या है? बोल रहा है कि reluctant, one of the very important word which appear in every 10 year of the NDA paper. reluctant माने क्या होता है? कि अनिच्छुक. क्या होता है? अनिच्छुक माने कि बिना इच्छा के. अब आप लोग जानते हैं कि विल माने होता है क्या? इच्छा. विल माने क्या होता है? इच्छा. विल पावर, इच्छा शक्ति. विल पावर माने क्या होता है? इच्छा शक्ति. तो विल माने क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा.
विलिंग जो है, विलिंग माने क्या हो जाएगा, इच्छा से, इच्छुक, एंड अनविलिंग माने क्या हो जाएगा, अनविलिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, अनिच्छुक। समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कोर्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, ये सारा वर्ड पीवाईक्यू में आया हुआ है। क्या हो जाएगा, कोर्स। कोर्स माने क्या होता है, कोर्स माने क्या होता है, खुरदरा। क्या होता है, खुरदरा। कोर्स माने क्या होता है, खुरदरा। जो रफ हो, रफ, जो प्लेन ना हो, जो प्लेन ना हो। इसका मतलब कोर्स जो है, कोर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रफ या स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मूथ और डेलिकेट, सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। डेलिकेट माने होता है कि लचीला या सॉफ्ट, मुलायम। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर समझ में आ रही है तो से यस, राइट यस, ओके। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। मॉडेस्ट, वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडेस्ट माने क्या होता है, विनम्र, विनम्र। अ काइंड हार्टेड पर्सन माने कि विनम्र, जिसमें विनम्रता हो, जिसमें क्या हो, विनम्रता हो, जो रिस्पेक्टफुली बात करे सभी लोगों से, सम्मान से बात करे, इज्जत से बात करे। He will be called as what? विनम्र। He will be called as what? Modest। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, humble and respectful, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, immodest, immodest। I have already told you that some of the prefix adjoins with the roots, adjoins with the words, and then it becomes the antonium of the word, antonium of the given word। कुछ प्रीफिक्स ना वर्ड का पहले लग जाता है, जैसे विलिंग के पहले क्या लग गया, अन, यानी ये एंटोनियम हो गया इसका। यहाँ पे मोडेस्ट के आगे क्या लग गया, इम, यानी इम मोडेस्ट क्या हो गया, एंटोनियम हो गया इसका। समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं पीवाईक्यू पे करते हैं। और इस पीवाईक्यू में पूछा गया है, एनडीए के पीवाईक्यू में पूछा गया है कि बताइए इन सबका एंटोनियम क्या होगा। जो भी वर्ड लिखा गया है, अंडरलाइन है, जो भी वर्ड अंडरलाइन है, उनका क्या बताना है, एंटोनियम क्या होगा। आप लोग अपने अपने कॉपी पर जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा कि कितना आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इसके बेसिस पे ही मैंने दिया है। देखिएगा पहला जो वर्ड है क्या है, जो पहला वर्ड है कंसीडर्ड है, और एनडीए 2012 फर्स्ट में आया हुआ सवाल है। क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि he finally considered that he was involved in smuggling। अच्छा, अभी मैंने बताया कि कंसीड माने क्या होता है। कंसीड माने होता है कि स्वीकार करना, कंसीड माने भी स्वीकार करना होता है, एडमिट माने भी स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट माने भी स्वीकार करना होता है। छिपाना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना माने क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि डिनाई, मना करना, डिसअलाउ करना। यह भी तो मैंने थोड़ी देर पढ़ाया था। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसीड माने स्वीकार करना होता है, इसका मतलब स्वीकार करना, इसका मतलब स्वीकार करना। एंटोनियम माने क्या हो जाएगा कि उल्टा, माने कि डिनाई हो जाएगा। डिनाई माने क्या हो जाएगा, मना कर देना, अस्वीकार करना। मैच कर लेना। कंसील्ड, अच्छा कंसील्ड मैंने बताया था क्या होता है, कंसील्ड मैंने बताया था ना अभी मैंने, क्या होता है कंसील्ड माने कि छिपाना, हिडन, गार्डेड, गार्डेड, ढकना। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सारे वर्ड्स को याद करना है। आगे क्या है, द बॉडी हैज अ वेरी डेलिकेट बॉडी। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट। डेलिकेट में क्या होता है, सॉफ्ट। इसका मतलब, इसका अगर एंटोनियम पूछा जाएगा तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में। क्रूड, नो। स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि कहाँ गया भाई, किसका, डेलिकेट। डेलिकेट ये रहा, डेलिकेट। डेलिकेट माने क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ये रहा, स्ट्रॉन्ग। इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑल ऑफ द वर्ड्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। लिसन, ये इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देखिए, ही वाज एक्सट्रीमली मोडेस्ट इन द कंपनी। मोडेस्ट माने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोडेस्ट माने क्या होता है, बताइए मोडेस्ट माने क्या होता है। मोडेस्ट माने क्या होता है, मोडेस्ट माने होता है कि जो सम्मान करे, सबका सम्मानित हो, है ना, हम्बल रूप से जो बात करे, हम्बल, यानी क्या हो जाएगा मोडेस्ट माने, मोडेस्ट माने होता है कि विनम्र, विनम्रता जिसमें हो। यानी हम क्या बोलेंगे, मोडेस्ट का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इमोडेस्ट। तो बहुत इजी है, 2013 प्रथम आया वो सवाल है ये।
only you have to adjoin the prefix im with the given word. Next, candid. Candid माने क्या होता है? Candid माने होता है कि स्पष्ट रूप से, है ना? His candid remarks impressed the authorities. Okay? Blunt, guarded. अच्छा, guarded माने क्या होता है कि छुपाना, माने वो स्पष्ट रूप है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगला क्या है? अगला द accused emphatically denied the charge in the court. Denied माने क्या होता है? मना करना. अच्छा, deny का ही थर्ड फॉर्म है denied. Deny का थर्ड फॉर्म क्या है? Denied. यानी DENIED, denied. माने क्या हो जाएगा? मना किया. उसका उल्टा क्या हो जाएगा? Accepted, agreed, affirmed, asserted. माने क्या बोलेंगे? Accepted. Thank you and have a nice day.